Hello students, this is chapter 3 of class 9th maths, coordinate geometry. Fine. Now we will start with this chapter. बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें, आप ध्यान से देखिए, सब आपको समझ में आएगा क्लियरली. ठीक है. ज़्यादा आप अगर बुक में जाओ तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट इतना ज़्यादा हमें वास्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सबसे छोटी चीज़ बताती हूँ. आपने नंबर लाइन पढ़ी है? स्टार्टिंग में बिल्कुल आराम से बताती हूँ. आपने एक नंबर लाइन पढ़ रखी है? नंबर लाइन कैसी होती है? कैसी होती है नंबर लाइन? एक ऐसे लाइन होती है और ये इक्वली डिवाइडेड होती है इक्वल पार्ट्स में. ठीक है. जिसमें हम कैसे बनाते हैं? -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से बनाते हैं हम नंबर लाइन को. ये होती है हमारी नंबर लाइन. ये मैंने बनाई है ऐसे हॉरिजॉन्टली. ठीक है. अगर मैं इसी लाइन को ऐसे बना दूँ वर्टिकली, ऐसे भी बना सकते हैं. कोई डाउट है इसमें? क्या दिक्कत है? वर्टिकली बनाओ, ज़रूरी हॉरिजॉन्टल बनाना. देखो, जब हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो हम इसको, एक तो ये तो नंबर लाइन होगी, हम रीड कैसे करते हैं? 0 से. ये हमारा 0 होता है. 0 से हमारा इधर राइट में जाते हैं तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट में जाते हैं तो सारा निगेटिव होता है. ठीक है. ऑल दीज आर इन द राइट विल बी पॉजिटिव, एंड लेफ्ट में जाएंगे तो मैं सारा नंबर्स नेगेटिव बनते चले जाते हैं. इसी तरीके से अगर मैं अगर मैं इसी तरीके से इसमें बात करूं, ये मेरा ओरिजिन है. अगर मैं ऊपर चढ़ती जाऊं तो मेरा पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, और मैं नीचे डाउनवर्ड्स आते जाऊं तो इट विल बी नेगेटिव. ठीक है. छोटी सी भी लॉजिक बता रही हूँ, मैंने इस चैप्टर स्टार्ट नहीं किया. ये ऐसे और एक ऐसे. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज वर्टिकल. ठीक है. दूसरी बात, आपको रीड करना आता है लाइन को, कि 0 से लेके अगर मैं 1 की बात करूँ, कितना डिस्टेंस है? 1 यूनिट का डिस्टेंस है. मैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ नहीं बोल रही. आई एम सेइंग 1 यूनिट. ऐसे लेके 0 से लेके अगर मैं 2 की बात करूँ तो दिस इज 2 यूनिट डिस्टेंस. ठीक है. 0 से लेके 3 की बात करूँ तो 3 यूनिट डिस्टेंस. इसी तरीके से डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा. दूसरी चीज़, जो हम डिस्टेंस, सपोज मैंने 0 से लेके -1 बोला, तो आप कितना डिस्टेंस बताओगे? -1 का? नो, डिस्टेंस विल बी 0 से -1 भी 1 ही रहेगा. बिकॉज जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. कभी भी डिस्टेंस की वैल्यू माइनस में नहीं आती, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. पहली बात तो ये ध्यान रखो. ठीक है. अब अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, ठीक है, ये होता है नंबर लाइन में प्रेजेंटेशन करना. देखो, जब हॉरिजॉन्टल होता है मीन्स हमें एक्स एक्सिस पे अपना एक्स पॉइंट को, एक्स इक्वल्स टू समथिंग दिया है तो मुझे हॉरिजॉन्टल पे करना है. और वाई पे हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें वाई इज इक्वल्स टू समथिंग दे रखा हो. क्योंकि हमने पढ़ा है 2 ही वेरिएबल होते हैं हमारे पास. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ा आपने, तो उसमें एक्स और वाई होता है. उसी तरीके से हम कुछ अब इसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. ये था अलग अलग. सपोज पॉइंट आ गया साथ में. कैसे? देखो, अगर मैं इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को कंबाइन कर दूं, बात समझ रहे हो? मैंने क्या किया, ये मेरी वर्टिकल लाइन थी और ये मेरी, ये वर्टिकल और वो हॉरिजॉन्टल नीचे वाली. ये मेरी वर्टिकल लाइन है और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है. दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन. क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट प्लेन. ठीक है. कोऑर्डिनेट प्लेन से बात, दूसरी बात मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल पे एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं. तो जो राइट साइड होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस. इधर आओगे सारी, देखो ये बीच में है, बीच होता है जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं. यहाँ पे होता है 0 होता है हमारा यहाँ पे. अब एक्स का भी 0 है और वाई का भी 0 है, तो पॉइंट किस तरह का हुआ? 0,0. कोऑर्डिनेट प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? वो होते हैं एक्स, वाई के फॉर्म के. पहले आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट आएगा और फिर आपका वाई एक्सिस का पॉइंट आएगा. मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, कोई मैथ्स इसमें मैं अप्लाई नहीं कर रही. ठीक है. पहले एक्स वाले का पॉइंट आएगा हमेशा, और बाद में हमेशा वाई वाले का पॉइंट आएगा. पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, दो अभी हम देखेंगे. ठीक है. कोऑर्डिनेट प्लेन, देखो ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव जाओगे तो एक्स और इधर आ जाओगे तो ये माइनस का एक्स. इसी तरीके से सीधे वाला वर्टिकल क्या होता है? वाई होता है.
ऊपर जाओगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव और नीचे आओगे तो वाई एक्सिस नेगेटिव। ये याद रखो, पॉजिटिव नेगेटिव किधर है, सीधा पॉजिटिव, उल्टा नेगेटिव। ऊपर ऊपर जब बढ़ते जा रहे हो आप मतलब पॉजिटिव होते जा रहे हो, और नीचे आते जा रहे हो मतलब आप नेगेटिव होते जा रहे हो। ठीक है, अगर मैं इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ, ये लो मैंने कर लिया इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, दिस इज -1 -2 -3। याद रखो हमेशा इसको इक्वली ही करना, ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, तो याद रखो इसमें इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन जैसे एक पेपर था, सपोज कोऑर्डिनेट प्लेन था, एक दूसरी इसमें एक लेंथ दिख रही है, एक ब्रेड दिख रही है, हाइट नेग्लिजिबल। ठीक है, मैंने इसमें एक लाइन ऐसे बना दी हॉरिजॉन्टल, एक बना दी वर्टिकल, वर्टिकल को वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस। पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको बता दिए। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि हमारा जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसने देखो हमारे जो पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे राइट हैंड से, ऊपर से, राइट हैंड और ऊपर, राइट भी और ऊपर भी सब पॉजिटिव होना चाहिए। तो शुरुआत किससे करते हैं, राइट हैंड और पॉजिटिव से। तो इसको ये हो गया फर्स्ट। दूसरी बात, ये जो पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इन पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट, क्वाड का मतलब होता है 4। इसने इसको देख रहा है, इस पेपर को इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और 4, तो इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब सीधा राइट हैंड पे और ऊपर, ठीक है, राइट मोस्ट, राइट अपर मोस्ट, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। पहले तो ये देखो कि प्लेन को 2 पार्ट्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने डिवाइड किया, और पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये। ठीक है, ये हो गए 4 क्वाड्रेंट। अब अगर मैं इसमें देखूं कि इसमें पॉइंट किस तरह, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं इसको हम, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, और क्या, क्योंकि एक्स और वाई से मिलके बना है ना ये, तो एक्स वाई प्लेन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल देते हैं, और कार्टेशियन भी बोल देते हैं, कार्टेशियन प्लेन, एक ही बात है, तीनों में से कुछ भी बोलो आप, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हो। क्लियर। दूसरी बात, अब इसमें आता है, मैंने बताया कि आपको पॉइंट्स किस तरह के होते हैं, एक्स वाई की फॉर्म के। क्या चारों में एक्स वाई की फॉर्म के होते हैं, देख लेते हैं। देखो ये जो कोऑर्डिनेट मिलके बना है, अगर मैं इनको छुपा दूं बिल्कुल इसको, तो क्या दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, सारी वैल्यू पॉजिटिव एक्स की दिख रही है, सारी वैल्यूज मुझे पॉजिटिव वाई की दिख रही हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई। मैं पॉजिटिव साइन नहीं लगा रही उसके सामने क्योंकि ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें अगर देखें तो किससे मिलके बन रहा है, ये देखो, ये देखिए किससे मिलके बन रहा है, एक्स नेगेटिव का है लेकिन वाई किसके हैं, पॉजिटिव के हैं। और याद रखो ज़रूरी नहीं है कि पहले ऊपर पॉजिटिव वाला, ऐसा कुछ नहीं होता, एक्स हमेशा पहले आता है, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो माइनस का एक्स और वाई किसके हैं, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरह के पॉइंट्स लाई करते हैं, माइनस ऑफ एक्स कॉमा वाई। थर्ड में कैसे है, माइनस का एक्स माइनस का वाई, तो इसमें कैसे होते हैं, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। और इस वाले में कैसे बचे, एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। ठीक है, पहले तो ये सिंपल सी बात बताओ, क्या ये समझ में आया आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और किस तरह के उसमें पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव, एंड द फोर्थ वन इज वाई नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। दूसरी चीज ये तो हो गया कि हमें पॉइंट्स इतना पता होना चाहिए पहले, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्वाड्रेंट अगर इस तरह का पॉइंट है, ये उल्टा भी आ जाता है, जैसे सेकंड में क्या किस तरह का पॉइंट लाई करेगा, या ये पॉइंट दिया है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या हमारा कार्टेशियन प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, इन हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स भी है डिवाइडेड कार्टेशियन प्लेन और एक्सवाई प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ये हो गए पॉइंट्स किस तरह के होते हैं। अब क्या करें,
अब आता है दो चीज़ें, एक तो कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट को प्लॉट करना और दूसरा कार्टेशियन प्लेन में से जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको रीड करना। ठीक है, व्हाट इज जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इनके एक और एक नाम है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं क्या, एब्सिसा, एब्सिसा, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो अगर आपको कभी ऐसे दिया हो कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट दिया है तो एब्सिसा मीन्स एक्स और ऑर्डिनेट मीन्स वाई। ठीक है, दूसरी चीज एक चीज और याद रखना, एक्स कोमा वाई का मतलब एक्स कोमा वाई ही होता है। अगर कभी ऐसे लिखा है वाई कोमा एक्स तो ये दोनों चीज सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बात समझ में आ रही है? मीन्स 2,3 इज नॉट सेम एज 3,2, दोनों सेम नहीं है। इसमें x का मतलब, इसका फर्स्ट मतलब 2,3 है तो इसमें x है 2 की वैल्यू और इसमें y है 3 की वैल्यू। इसमें x 3 है और इसमें y 2 है। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा सा इसका समरी है सबसे पहले, और इस चैप्टर में यही है। पहले तो ये समझ में आ जाए ना, बाकी आपको प्लॉटिंग और रीडिंग ग्राफ को करना, दैट इज़ वेरी सिंपल। आई विल सी हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स एंड हाउ टू रीड द ग्राफ। ठीक है, सपोज मैं आपके पास बना लेती हूँ कुछ पॉइंट्स। देखिए, फर्स्ट वाला ग्राफ है मैंने यहाँ पे बनाया है, एक है रीड द ग्राफ और इस वाले में प्लॉट द पॉइंट्स, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं रीड द ग्राफ। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे मैंने एक्स एक्सिस बनाया है, वाई एक्सिस बना, एक्स और वाई लिखना मत भूलिएगा जब भी आप प्लॉटिंग करते हो। प्लॉटिंग की बात कर रही हूँ, चलो रीडिंग में तो जो आपको लिखा हुआ है इसे छोड़ो। एक्स और वाई है आपके पास। अब देखो मैंने ये बनाया है, इधर कुछ पॉइंट्स हैं बनाए हुए हैं, मैंने क्या क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉलोइंग। कौन कौन से, ए के कोऑर्डिनेट बताइए, बी के, सी के, डी, ई, एफ और जी। ठीक है, अब आप कैसे करोगे, ये होता है रीड करना ग्राफ को। हाउ विल यू रीड द ग्राफ। सबसे पहले ए की अगर बात करें, ए ये रहा पॉइंट, कैसे बन रहा है पॉइंट, ये बन रहा है इस 1 से, और देखो इसके 1 से ऊपर लाइन जा रही है सीधी और इस 1 से इधर लाइन आ रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो इन दोनों के मीटिंग पॉइंट से बन रहा है मेरा ए। तो एक्स, ये एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट है 1 और वाई पे कितना है 1, तो मेरा पॉइंट क्या होगा, मैंने बोला था आपको हमेशा एक्स पहले लिखना, भले ही वो छोटा हो, बड़ा हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, एक्स हमेशा पहले आएगा। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,1। ये लिखने का तरीका होता है, हमेशा कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स, वाई इन 2 डायमेंशनल प्लेन। ये 2 डायमेंशनल प्लेन है जिसमें 2 ही डायमेंशन है, एक एक्स और एक वाई। बात समझ में आ रही है? 3 डायमेंशन का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे आएगा आपके पास। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बी की बात करूं, बी किससे मिलकर बन रहा है, यहाँ से 2 से वैल्यू जा रही है, किससे जा रही है 2 से वैल्यू एक्स पे। पहले सबसे पहले हम एक्स देखते हैं हमेशा, एक्स कितना है 2, तो मैंने एक्स लिख लिया 2 से जा रहा है। और कहाँ पे जा रहा है बी, इधर वाई पे कितना है 4 पे, तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,4। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ बी 2,4। अगर इसी तरीके से मैं सी की बात करूँ, ये रहा सी, सी पे सबसे पहले मैंने एक्स रीड कर लिया, एक्स कितना है 3, ये हो गया 3, और बी वाई पे कितना जा रहा है इधर -2, सो दिस इज -2। क्लियर है? डी की बात करें, डी ये रहा, डी पहले एक्स पे जाए तो कितना जा रहा है 2, और वाई की बात करूं तो ये कितना जा रहा है -3। ठीक है, ई की बात करूं तो ई कितना है एक्स पे पहले एक्स पे -2, सॉरी हाँ -2, और वाई पे कितना है ये -1। क्लियर है? एफ की बात करूं तो एफ कहाँ पे, ये रहा, एफ पे एक्स कितना है, पहले एक्स है -1 और वाई कितना है 5। मैंने बोला था भले ही पॉजिटिव और नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा हो बड़ा हो, पर जो पहले आएगा वो पहले ही आएगा। जी पे कितना है, एक्स कितना है -3 और वाई कितना है 3। ठीक है, ये हो गया रीडिंग द ग्राफ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ पे दोनों वैक्सिस मिलते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन।
क्या बोलते हैं, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी चीज़ की शुरुआत होती है वही होता है ओरिजिन, जहाँ से स्टार्ट होती है कोई भी चीज़। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास चीज़ें स्टार्ट होती हैं, देखो जीरो से लेके हमारा एक्स इधर को स्टार्ट हो रहा है, फिर जीरो से माइनस एक्स इधर को, जीरो से प्लस वाई इधर को, जीरो से माइनस वाई इधर को, मतलब जो चारों हमारी लाइन है, ऑल द 4 लाइन्स हैं, वो हमारी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है, जिसको हम कैपिटल ओ से भी डिनोट करते हैं, और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमेशा 0,0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के, कभी अलग नहीं होंगे, यही पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीडिंग द ग्राफ कि अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा है और वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, अगर वो इसी तरीके से हमसे बोल दे बिना कुछ भी कि ओरिजिन, या फिर ओरिजिन को हम ना ओ से डिनोट करते हैं, उसके पॉइंट्स क्या होंगे, तो क्या पॉइंट्स होंगे, 0,0। क्लियर है बात, तो क्या पॉइंट्स होंगे, 0,0, ठीक है। नेक्स्ट अब है हमारे पास, हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो पहले हमने अपनी नंबर लाइन बना ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब भी हम प्लॉटिंग करते हैं तो एक्स एक्सिस लिखना मत भूलिए, ये छोटी छोटी बातें जिन पर हमारे टीचर्स हमारे मार्क्स काट लेते हैं। तो दिस इज एक्स एक्सिस, और ऊपर वाला क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव भले मत लिखो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार एक्स और एक बार वाई तो जरूर लिख दो, ठीक है। सबसे पहले मुझे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, वो बोल देगा प्लॉट दीज पॉइंट्स 2,4, ये सब, ये हमें 6 पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमको प्लॉट करने हैं। पहला पॉइंट क्या है, 2,3। अब 2,3 का मतलब क्या है, 2,3 मतलब ये x और ये y। तो x पे मुझे कितना ढूंढना है, 2, ये मैंने 2 ढूंढ लिया, और y पे मैंने कितना ढूंढना है, 3, y पे ये रहा 3। अब 3 को बढ़ाओ इधर, पॉजिटिव है ना दोनों, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाओ, और ये भी पॉजिटिव है तो ये हमने ऊपर की साइड बढ़ाया, ये बन गया। सो दिस इज द पॉइंट 2,3। बात समझ में आ रही है। जिस तरह का पॉइंट है, अगर पॉजिटिव पॉइंट है लेफ्ट राइट की, वो आपको देखना है। -2 -5, देखो 2 माइनस का है किस पे, पहला x दूसरा y, x -2, x -2 ये रहा। अब माइनस है तो वैल्यू किधर को बढ़ेगी, या तो ये ऊपर बढ़ सकती है, या इस पॉइंट से या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू तो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। बट कहाँ नीचे, y कितना है, -3। अब -3 या तो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, बट कहाँ जाएगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस का सीधा नहीं जाता, ये उल्टा जाएगा इधर लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये इधर, दोनों को ज्वाइन कर दो, मीट करेंगे तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा कितना, -2, -3, 2, -1। अब 2 देखो, 2 कितना है, x पे ये, और y कितना है, y पे ये रहा, ये हमारा आया इधर और ये आया इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे ताकि मिले एक डायरेक्शन में। सो दिस इज 2, -1। बात समझ में आ रही है, 2, -1, ये वाला, ये x और ये y, ठीक है। अब हमारा -4, 5, -4 कहाँ पे है, x पे पहले देखना, ये x और ये y, x ये रहा और y ये रहा, तो ये दोनों बढ़ेंगे एक ही डायरेक्शन में, ये इधर को बढ़ मान लिया मैंने इसको इधर बढ़ा दिया, सपोज आप बोलो कि इधर ही बढ़ा रही हूँ, मैं इधर बढ़ा देती हूँ, इधर अगर बढ़ा दोगे तो 5 कहाँ से लाओगे, 5 को कैसे ज्वाइन करोगे, एक तरह से रेक्टेंगल बनना चाहिए ये, देखो रेक्टेंगल जैसा बन रहा है ना, इस तरीके से। दिस इज -4, 5, दिस इज द पॉइंट, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अब कौन सा है, 0,0, दिस इज 0,0, ओरिजिन 0,0, ठीक है, और ये है 1,2, 1 पॉजिटिव, ये बिट पॉजिटिव फर्स्ट, और ये ऊपर जाएगा इधर से यहाँ पे, तो दिस इज 1,2। सो दिस इज हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स, क्लियर है। नाउ अगर आप इसकी एक्सरसाइज देखोगे, वेरी सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, उससे इजी कुछ नहीं हो सकता। देखते हैं एक बारी। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्टेशियन ज्योमेट्री, सिर्फ उतना जितना अभी आपको पढ़ने लायक है, इसके अलावा आपको भी कुछ नहीं पढ़ना, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा इससे अपर चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो दिस वॉज योर कार्टेशियन ज्योमेट्री विद द प्लॉटिंग एंड रीडिंग द ग्राफ एंड हाउ टू रीड व्हाट इज क्वाड्रेंट, व्हाट इज ओरिजिन, व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी देन विल मूव टू द एक्सरसाइज, फाइन। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।